हुआ क्या कसूर ऐसा ओ लक्ष्मण हमारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा। उल्फत का खेल देखो, उल्फत का खेल देखो, हमें मजबूर देखो, हमें मजबूर देखो, हमें मजबूर देखो। कोई लुटेरा, कोई लुटेरा आके लूट गया, भैया हमारा हमसे रूठ हो गया, लक्ष्मण हमारा हमसे रूठ हो गया। मेरे मित्रों, आज देखिए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को देख करके विकल हो रहे। ऐसे में जो इस सेना में विशेष करके वृद्ध हैं, महाराज जामवंत जी ने ही बताया, जामवंत कह वैद्य सुखेना। ये समाचार जब मिला कि लंका में सुखेन वैद्य हैं, अगर वो यहां पर आ जाएं तो लक्ष्मण भैया का उपचार निश्चित हो सकता है। हे मेरे महाप्रभु, जैसे कि जामवंत जी ने बताया, लंका में वैद्यराज जी सुकेन रहते हैं। लंका से भली बात मैं परिचित हूं। आप चिंता न करें, आप अपने नेत्रों से अश्रु की धारा को रोक दें, हृदय में धैर्य बनाए रखें। इसी समय मैं लंका जाकर के वैद्यराज जी को लेकर आ रहा हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी एक बार पहले लंका हो आए हैं, तो ज्यादातर जगहों को महाराज हनुमान जी जानते हैं। छोटा सा रूप बनाया और लंका में प्रवेश कर गए। हर लग रूप ये क्या? हनुमंता। ये क्या देख रहा हूं? वैद्यराज जी सो रहे हैं। अगर वैद्यराज जी को जगाता हूं तो फिर ये रामाजल मेरे साथ नहीं जाएंगे, और अगर इन्हें सोता हुआ ले जाऊंगा और वहां पर वैद्यराज जी ने कह दिया कि औषधि तो मैं अपने भवन में भूल करके आया हूं, तो फिर ये वापस नहीं आएंगे। क्या करूं? भवन के समेत वैद्यराज जी को रामादल ले जाऊंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। घर लघु रूपे गयऊ हनुमंता, आनेहु भवन समेत तो डलता। आनेहु भवन समेत तो डलता, आनेहु भवन समेत तो डलता। वैद्यराज जी, अरे ओ वैद्यराज जी, अरे मैं तो अपने भवन में सो रहा था, लेकिन यहाँ पर बंदर भालू, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं वैद्यराज जी, इस समय आप रामादल में हैं। रामादल में? जी, मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। भैया लक्ष्मण को किसी शक्ति का प्यार हो गया है। आप हमारे भैया का उपचार करें। चलें, आइए। वैद्यराज जी, मैंने आज तुम्हें बुलवाया है और तुम देख रहे हो मेरे भाई को ना जाने ये क्या हो गया है। आप इसका कोई उपचार कर दें, देख लें इसे, जिससे मेरे भाई लक्ष्मण का आज यह दुख दूर हो जाए। हे राम, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह यह काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पथ के आराम करूं,
प्रत्यक्ष बुराई इसमें है, किस तरह यह काम किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो तो इस समय अधर्म किया जाए। मैं लंका का वैद्य हूँ, मैं आपके भाई का उपचार नहीं कर सकता। मैं अभी अपनी लंका की ओर चला। क्यों नहीं वैदराज जी, आप धर्म के बारे में बता रहे हमसे, धर्म की रक्षा तुम क्यों नहीं करोगी? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ही मेरे भाई के प्राण आज संकट में पड़े हुए हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं। धर्म ही के पीछे मेरे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के पीछे ही मेरी जानकी का हरण हो गया, फिर भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज मेरा भाई भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, ये भी चला जाए, लेकिन मैं तुम्हें अधर्म करने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और तुम भी अपने धर्म का पालन करो। मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को, आप वापस लंका की ओर चले जाएं वैदराज जी। कोई उपचार न करें मेरे भाई लक्ष्मण का। क्यों? जिस धर्म है तो अनिज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो अनिज भरत छूटा, तो सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म में सत्य पर मेरा लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी। वो धर्मो नहीं जाने पाए। जाए जाए वैदराज जी, आप वापस चले जाएं और मर जाने दें आप मेरे भाई लक्ष्मण को। नहीं नहीं राम, जैसा मैंने सुना था, आप तो सचमुच में धर्मा अवतार हैं। ये एक वैद्य का फर्ज होता है, वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सभी का उपचार करेगा। आज ये वैद्य आपके भाई का उपचार अवश्य करेगा। हे राघव, इसको ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है मेघनाथ के द्वारा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो औषधि मेरे पास है कि नहीं। हे राघव,
जिस औषधि से आपके भाई का उपचार हो सकता है वो औषधि मेरे पास नहीं है, लेकिन एक उपाय है। उत्तर दिशा में द्रोणागिरी नाम का पर्वत है और उस औषधि का नाम है संजीवनी। अगर वो रातों ही रातों में यहाँ आ जाए तो आपके भाई के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा अगर आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो रातों ही रातों में बूटी लाए तो आपके भाई के प्राण बच सकते हैं। तात हनुमान जी, प्रभु तुम देख रहे हो आज हमारे लक्ष्मण के प्राण घोर संकट में पड़े हुए हैं। वैदराज जी बता रहे हैं प्रातः काल होने से पहले ही उस बूटी को आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे भाई के प्राण नहीं बचेंगे। तो हमें तो तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि प्रातः काल होने से पहले तुम ही उस बूटी को ला सकते हो। चले जाओ और उस बूटी को मेरे पास में ले आओ। वैदराज जी, आप कह रहे हैं वो औषधि बहुत दूर है, अगर वो औषधि रात ही रात में आ गई तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर सूर्य की किरणें निकल आई तो फिर भैया लक्ष्मण के प्राण बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप कहते हैं कि सेना में कोई वीर हो तो हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता न करें। वैदराज जी सुन लीजिए, वो औषधि, ये वो औषधि, ये आकाश में हो, ये चाहे पाताल में हो, चाहे वो हो नभ में, लाएगा प्रभु का दास ये चाहे वो हो ब्रह्मा के घर में, वो बतला दे उसका रंग रूप, ये बतला दे उसका ये रंग रूप किशोर हाथ में आएगी। ए रघुवीर अगर सहाय है तो सदी वो रात में आएगी, रात में आएगी। हनुमान जी, उस पर्वत पर बहुत सी औषधियां हैं, लेकिन जो संजीवनी औषधि है वो एक ज्वाला की भांति चमकती है, उसको तुम्हें लाना है। आप चिंता न करें, आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं तो शीघ्र जा रहा हूं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आखिर मुझे आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी। बूटी को लाना है, नहीं देर लगेगी। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी। इधर हनुमान जी चल पड़े, कहां के लिए? द्रोणागिरी पर्वत, वही तो संजीवनी बूटी है। अच्छा, एक समाचार, ये समाचार महाराज रावण को दिया गया। एक दूत ने महाराज रावण को समाचार दिया कि हनुमान जा रहे हैं द्रोणागिरी, रास्ता रुकवाइए। वहां दूत के मरम जनाबा, रावण काल ने निग्रह आवा। वहां दूत के मरम जनाबा, रावण काल ने निग्रह आवा। मुझे रात ही
मुझे रात ही रात में आना है, नहीं देर लगेगी, आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। लंका में अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर। आइए थोड़ा सा खुशियों को भी आप लोग देखते चलें। हाँ, आइए महाराज रावण और रावण जी के दरबार में सुंदर प्रस्तुति, हाँ चाय रूपी प्रस्तुति प्रस्तुत है। राजसेवक, किसी नाचने वाली को बुलाया जाए।